गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग का जो है आज धमाका सेट का 14 नंबर यानी धमाका सेट का 14 नंबर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 131, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायो, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एरर आपका जो है बी पार्ट में माय डियर, कहां है? बी पार्ट में। क्यों है? क्योंकि यहां पे इजियर जो है माय डियर, इजियर तो कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, तो फिर इजियर जब कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पे मोड भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया और इजियर भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसलिए आपको जो है मोड को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। मोड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इजियर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए फिर तो मोड की जरूरत नहीं है। अब ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, है ना। फिर हैंडसम, मोर हैंडसम। लेकिन अगर मान चलिए फैटर करते, मोर फैटर थोड़े बोलेंगे। फैटर तो हो गया, फैट का कंपैरेटिव डिग्री फैटर, तो फैटर तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री मोर को यहां क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इजियर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है। सो योर आंसर विल बी बी फॉर बुक। चलिए माय डियर, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है माय डियर? एरर जो है आपका बी पार्ट है। बी पार्ट क्यों है? क्योंकि फर्दर जो है, फर्दर के स्थान पे क्या यूज होगा? फार्दर होगा। फार्दर होगा। आखिर फर्दर के स्थान पे फार्दर क्यों होगा? तो याद रखिएगा, फार्दर का प्रयोग जो है डिस्टेंस के लिए किया जाता है। फार्दर का प्रयोग डिस्टेंस के लिए किया जाता है, दूरी के लिए किया जाता है। और फर्दर का प्रयोग के अलावे, के अतिरिक्त के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, डोंट मेक फर्दर, डोंट मेक फर्दर डिले, और अतिरिक्त देरी मत कीजिए। पहले से ही जो है देरी हो चुकी है और अतिरिक्त देरी मत कीजिए। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। फार्दर इज यूज्ड एज फॉर डिस्टेंस, यानी फार्दर का यूज डिस्टेंस के लिए करते हैं, और फर्दर का यूज के अलावे के अतिरिक्त के अर्थ में करते हैं। डोंट मेक फर्दर डिले, और अतिरिक्त देरी मत कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 133 की ओर। राहु वाज द रिचेस्ट ऑफ द 2 persons, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है माय डियर? एरर जो आपका पार्ट हो गया वह बी पार्ट हो गया। यहां रिचेस्ट के स्थान पे क्या होगा? रीचर होगा। क्या होगा? रीचर होगा। रिचेस्ट के स्थान पे रीचर, तो रिचेस्ट के स्थान पे रीचर क्यों होगा? इस बात पे दिमाग में रखिएगा, रिचेस्ट के स्थान पे रीचर का क्यों प्रयोग होगा? तो याद रखिएगा माय डियर, ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है, यानी एक चीज रिचेस्ट यानी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। कहां? जब दो चीज की लगातार वृद्धि हो या दो चीज की लगातार हरासमेंट हो, तो दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है। जैसे द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, है ना। फिर एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू, ऑफ द टू, ये जो है ऑफ द टू यदि एक साथ कहीं भी दिखाई दे दे आपको, वो ऑफ द टू, एक ट्रिक समझ लीजिए, ऑफ द टू कहीं दिखाई दे दे तो ये इसका जो सेंटेंस होगा वो कहा जाएगा? सीडी में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। और इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना भी क्या है? अनिवार्य है। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हो, किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री समझेंगे, और उस कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत पहले द का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं, इस सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हुआ है, यहां पे ऑफ द टू है, यानी ये कहां जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। कहां जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। इसलिए यहां क्या होगा? रीचर होगा, और रीचर कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत पहले क्या है? द आर्टिकल का भी प्रयोग है। तो समझ में आ गया माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 की ओर।
रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉट सी डिड हेल्प हर इन एनी वे नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? एरर जो है आपका बी पार्ट में है। एरर क्या है? बी पार्ट में है। क्यों है? क्योंकि नॉर जो है, नॉर डिड सी होगा। क्या होगा? नॉर ये जो होगा इसका पोजीशन डिड है, डिड और उसके बाद सी होगा, नॉर डिड सी होगा। क्यों होगा? तो आपको पता है माय डियर, नॉर नाइदर सो, ये छोटे छोटे सेंटेंस में अगर ये आते हैं और इनके बाद तो आता है तो इनके बाद ये भी इन्वर्जन लेते हैं। जिस तरह हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, पढ़े थे, इन्वर्जन वर्ब लेते हैं। इन्वर्जन वर्ब का मतलब क्या? सब्जेक्ट के पहले वर्ब। इन्वर्जन वर्ब कहने का मतलब क्या? सब्जेक्ट के पहले वर्ब। तो बस यहाँ पे याद रखिए नॉर, तो नॉर यहाँ तो कॉमा है उसका, नॉर तो डिड सी हेल्प हर इन एनी वे नो एरर। तो माय डियर क्लियर हो गया? क्यों हो गया? नॉर नाइदर सो जो है इन्वर्जन वर्ब लेता है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मेनी कस्टमर्स टू टेक ऑन। तो माय डियर एरर आपको दिख गया होगा। एरर सी पार्ट में है। किस पार्ट में है? ऑन का जो है रिमूव करना पड़ेगा। ऑन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ये सुपरफ्लुअस है। ऑन का जो यूज यहाँ पे है सुपरफ्लुअस है, क्योंकि टेक ए डेप्ट होता है। क्या होता है यूज? टेक ए डेप्ट या रिड्यूस ए डेप्ट कहिए इसको, रिड्यूस भी बोलते हैं, रिड्यूस ए डेप्ट बोलते हैं। डेप्ट मतलब कर्ज। तो क्लियर माय डियर? इसलिए यहां पे ऑन का यूज नहीं होगा। सो योर आंसर विल बी सी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 136। ए ईगल वॉज फ्लाइंग इन द स्काई नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? एरर जो है ए पार्ट में है, क्योंकि ई जो है ये वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड है। जब वॉवेल साउंड होगा तो वॉवेल साउंड के पहले एन का यूज होता है। सो हियर बी यूज एन, सो हियर बी यूज एन इंस्टेड ऑफ ए। यहां पे एन ईगल होगा। क्या होगा? एन ईगल वाज फ्लाइंग इन द स्काई। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग वेयर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर नो एरर। तो माय डियर आपको पता है ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट और ये सी और ये रहा डी। तो आपका आंसर क्या गया? बी नंबर गया माय डियर। क्यों बी नंबर गया? तो यहां पे जो हो जाएगा वेयर यू के स्थान पे क्या होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू बीन। इसके स्थान पे क्या होगा? ये होगा माय डियर, हैव यू बीन। यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर नो एरर। तो माय डियर हाउ यू बीन क्यों होगा? हैव यू बीन क्यों होगा माय डियर? बात आता है कि सर यहाँ वेयर यू लर्निंग क्यों नहीं होगा, हैव यू बीन लर्निंग क्यों होगा? तो आपको पता है माय डियर, जब कोई घटना पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में जारी है और संभावना व्यक्त होता है कि आगे भी जारी रहेगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बनाते हैं माय डियर। याद रखिएगा, जब कोई भी घटना पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में जारी है और ऐसा लगता है कि आगे भी जारी रहेगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। तो क्या होगा? ये लर्निंग इंग्लिश का काम जो है पहले शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में अभी भी क्या है? कंटिन्यू है और आगे भी लगता है ऐसा कि जारी रहेगा। तो उसे हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। तो क्लियर हो गया? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर कहां है? तो आपको मैं बता दूं कि आपका ए पार्ट है और ये बी पार्ट है और यहां से यहां तक सी और ये डी रहा। तो आपका आंसर जो होगा बी पार्ट में होगा। क्यों होगा? तो यहां पे हैव के स्थान पे जो है, हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग होगा। हैज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैव।
क्यों होगा? क्योंकि ये जो फर्नीचर है माय डियर, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको फर्नीचर जो दिख रहा है फर्नीचर, ये फर्नीचर क्या है माय डियर? यूसीएन है। क्या है? यूसीएन है। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सो हेयर वी यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। तो यहाँ पे याद रखिएगा फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब दिमाग में सर ऑल लगा हुआ है, तो उसके बाद भी ऑल या ऑल का एक कंडीशन होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, है ना। ऑल द फर्नीचर यूसीएन के साथ आया तो अनकाउंटेबल हो गया। तो क्लियर, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान दीजिए फर्नीचर अनकाउंटेबल है। वर्क हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, ब्रिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ज्वेलरी हो गया, डस्ट हो गया, मनी हो गया, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सो हियर वी यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। क्लियर माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आप लोग राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात कि इस वीडियो के नीचे, यानी इसके जो ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेट नंबर 15 धमाका कॉमन एरर सेट नंबर 15 रखा है, उसको बना लीजिएगा और आप लोग देखिए। अगर कोई कमी लगता है तो आप खुल के कॉमेंट कीजिएगा, सर ये चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 130। इफ आई वेयर इन हिज प्लेस आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर किस पार्ट में है? एरर यहाँ पे जो आपका सी पार्ट में आई वेयर, यानी आपका ये कहाँ गया? डू आई विल वाले, यानी सी पार्ट में एरर है माय डियर। कहाँ है? सी पार्ट में। क्यों होगा? क्योंकि आई वुड हो जाएगा, विल के स्थान पे क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। वुड, वुड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल, यानी विल के स्थान पे क्या चीज का प्रयोग हुआ? वुड का प्रयोग हुआ। आखिर विल के स्थान पे वुड का प्रयोग क्यों होगा? तो एक स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट कहिए यानी सिंपल पास्ट या वर कहिए, डब्ल्यू वर कहिए, सिंपल पास्ट यानी वर्ब टू या वर कहिए। सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस डैश 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 जो भी जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर जो आपका जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब हैड प्लस V3 रहेगा और डैश 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 सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस डैश डैश, ये दो स्ट्रक्चर जाएगा माय डियर। याद रखिए दोनों स्ट्रक्चर के। यदि इफ के अगर मान के चलिए कि इधर इफ के बाद सब्जेक्ट है सिंपल पास्ट में बियर हो या वर्ब टू है, तो अगला जो सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड प्लस वर्ब वन से होगा। यदि इफ वाला जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में होगा यानी हैड प्लस V3 में होगा, तो उधर वुड हैव प्लस V3 होगा माय डियर। इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा, ये खूब एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। माई ब्रदर इज इन बैड मूड टूडे नो एरर। तो माय डियर इसका एरर जो है बी पार्ट में, इसका जो एरर डिटेक्शन जो है बी पार्ट में। क्यों होगा? तो इन ए बैड मूड होगा, इन के बाद जो है ए का यूज करना पड़ेगा, इन ए बैड मूड। क्या होता है? इन ए बैड मूड का यूज होता है माय डियर। ठीक है ना, जैसे आप पढ़े टेक ए बाथ, है ना, मेक ए नॉइज, है ना, फिर इन अ डेंजर, इन ए मूड, इन ए डिलीमा, टेक अ बाथ, मेक अ चांस, गेट अ चांस, पढ़े है ना। तो बस उसी सेंस में माय डियर इन ए बैड मूड होगा, इन बैड मूड नहीं होता है। तो चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगा है तो, नहीं लगा तो फिर बात की बात है।
ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए और साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं तो ये इस बार लंबा ले लिया था, क्योंकि 15 दिन पे सेशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये तो लंबा सेशन चला जाएगा कॉमन ईयर का, लेकिन 10 दिन का आप सेशन लेके आएंगे, ये पहले पूरा कर देते, उसका 10-10 दिन का सेशन लेकर आएंगे, जिससे सबको फायदा होगा, है ना, और मन भी लगेगा। तो चलिए, और अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।